हेलो दोस्तों, वसंत पंचमी का, सरस्वती पूजा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। वसंत पंचमी तिथि के बाद से ही वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। बसंत पंचमी के त्योहार को हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी मां सरस्वती का पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। बसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। मुहूर्त शास्त्र के अनुसार बसंत पंचमी के तिथि के दिन ही विद्या आरंभ, गृह प्रवेश, विवाह और नई वस्तु की खरीद के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहनने से नव ऊर्जा और आत्मज्ञान की संचार होती है और इस तिथि पे ही सरस्वती देवी का आविर्भाव हुआ था। प्रकृति के उस उत्सव को महाकवि कालिदास ने कहा है, सर्व प्रिय चारु तरह वसंते, कहकर इसे अलंकृत किया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋतुनाम कुसुमाकराः, अर्थात मैं ऋतुओं में वसंत हूं, कहकर वसंत को अपना स्वरूप बताया है। बसंत पंचमी के दिन ही कामदेव और रति ने पहली बार मानव हृदय में प्रेम और आकर्षण का संचार किया था। बसंत ऋतु में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में रहती है। पुष्प की भीनी भीनी खुशबू और मंद मंद सुगंधित हवा चारों ओर बहती है और पेड़ों पे नए नए अंकुर प्रफुल्लित होते हैं। यह एक ऐसा मौसम है जब प्रकृति पुनर्जीवित होती है और हर चीज ताजी और नई होती है। गेहूं के फसल पकने वाले होते हैं और सरसों के खेत में पीले लहलहाते फूलों का मिश्रण मानो जीवन में नई रंग, कविता और प्रेम का संचार कर रहे हो। सरस्वती माता को आमतौर पर सफेद और पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। उनके 4 हस्त हैं और उनके हाथ में पुस्तक, दूसरे हाथ में जपमाला और वो दोनों हाथ से वीणा बजाती रहती हैं। उनकी सभी विशेषताएं यह बताती है कि विद्या, बुद्धि, विज्ञान और संगीत की वो अधिष्ठात्री देवी है। इस संसार में सारा ज्ञान और सारी बुद्धि और सारा संगीत उन्हीं से प्रकट होता है। वह भगवान ब्रह्मा की ऊर्जा है और जो अपने ज्ञान से संसार के निर्माण में भगवान ब्रह्मा की सहायता करती है। सभी जीवों में प्रेरणा, रचनात्मक ऊर्जा उन्हीं से आती है और जब प्रकृति अपने भव्य रूप में होती है और मौसम पूरी तरह से अनुकूल होता है, उस समय ही मां सरस्वती प्रकट होती है। नीति शास्त्र में विद्वानों को राजा से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि एक राजा का सम्मान केवल उसके राज्य में होता है, जबकि विद्वान का सम्मान हर जगह होता है। वो जहां भी जाता है उसकी पूजा होती है। सरस्वती माता के हाथ में पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है और जपमाला ध्यान, चिंतन और एकाग्रता का प्रतीक है। और वह सुंदर शैली से कमल पर बैठी हुई है, जो जीवन में प्रेम और करुणा का प्रतीक है। सफेद हंस जो उनका सवारी है, वह पवित्रता और शांति का प्रतीक है। वह कला और संगीत की अधिष्ठात्री देवी है और अपने दोनों हाथों से वीणा को बजाती है। कमल के आसन पर बैठी हुई
मां सरस्वती की मैं वंदना करता हूं और उनको नमस्कार करता हूं और विद्या आरंभ करता हूं। वह मुझे सदैव अपनी कृपा से सराबोर रखें। बसंत पंचमी के दिन ही सरस्वती माता राधा रानी के मुख से गोलोक में प्रकट हुई थी। पुराणों में कहा गया है कि दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री पंच प्रकृति हैं। नारायण महर्षि ने नारद मुनि से कहा, श्री कृष्ण ने प्रकृति अंश भूत कला स्वरूप देवियों की पूजा की, जिनका नाम वाणी, वसुंधरा, गंगा, सृष्टि, मंगल, चंडिका, तुलसी, मनसा, निद्रा, स्वधा, स्वाहा और दक्षिण है। श्री कृष्ण ने कहा कि तेज रूप और गुण में यह 11 देवियां उन्हीं के समान है। नारायण ऋषि सबसे पहले मां सरस्वती की पूजा का विधान का वर्णन करते हैं और श्री कृष्ण माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सरस्वती मां की पूजा करते हैं और इसी दिन संपूर्ण ब्रह्मांड में मनुष्य, मनुगण, देवता, मुनिगण, वसु, योगी, सिद्ध और नागों द्वारा विद्या प्रारंभ किया जाता है। एक दूसरे पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों को खासकर मनुष्य योनि की रचना की। लेकिन ब्रह्मा जी अपने रचना से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छा गया। भगवान विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जलकण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद एक चतुर्भुजी स्त्री के रूप में अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ, जिसके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वरद मुद्रा था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और जपमाला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया और पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और बाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि की प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी कहलाती है। मां भगवती सरस्वती जो विद्या तथा ज्ञान की देवी है, कुंद के फूल, चंद्रमा, हिम राशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की हैं तथा जो हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करती हैं एवं इनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान रहती है, जो श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण करती हैं और जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा हमेशा पूजी जाती है, वही संपूर्ण जड़ता तथा अज्ञान को दूर करने वाली मां सरस्वती हर विपत्ति से मनुष्यों की रक्षा करें। जिस देवी का रूप सफेद है, जो ब्रह्म विचार की परम तत्व है, आदि शक्ति है, सभी भयों से अभय दान देने वाली देवी, भय को नष्ट करने वाली, जो ज्ञान को हमेशा इस संसार में फैलाती रहती है, जो वीणा, स्फटिक की माला और पुस्तक की हाथों में धारण किए हुए हैं, पद्मासन पर विराजमान, बुद्धि प्रदान करने वाली मां शारदा को मैं वंदन करता हूं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि वसंत पंचमी के रूप से सर्वविदित है। वसंत पंचमी कैसे मनाया जाता है? इस दिन ज्ञान, वाणी और ललित कलाओं की अधिष्ठात्री देवी
मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। सत्व गुण से उत्पन्न होने के कारण इनकी पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामग्रियां अधिकांश श्वेत वर्ण की होती है, जैसे श्वेत चंदन, श्वेत वस्त्र, फूल, दही, मक्खन, सफेद तिल तथा लड्डू, अक्षत, घृत, नारियल और इसका जल, श्रीफल, बेर, मिश्रीकंद इत्यादि। इस दिन सुबह स्नान आदि के पश्चात श्वेत अथवा पीले वस्त्र धारण कर विधि पूर्वक कलश स्थापना करनी चाहिए। श्वेत फूल माला के साथ माता को सिंदूर व अन्य श्रृंगार की वस्तुओं को अर्पित करना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित करने का विधान है। प्रसाद में मां को पीले रंग की मिठाई या खीर का भोग लगाए। यथाशक्ति ओम ऐं सरस्वतये नमः का जाप करें। मां सरस्वती का बीज मंत्र ऐं है, जिसकी उच्चारण मात्र से ही बुद्धि विकसित होती है। बसंत पंचमी के तिथि में भगवती सरस्वती का प्रादुर्भाव होने के कारण संसार में सर्वत्र इसे विद्या जयंती कहा जाता है। विद्या की अधिकाधिक सब जगह अभिवृद्धि देखकर भगवती सरस्वती प्रसन्न होती हैं। विद्या से रहित मनुष्य पंगु और अंधे के तुल्य होते हैं। विद्या के प्रकाश के बिना वह ज्ञान और प्रगति से शून्य रहता है। इस संसार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तथा क्या सत्य या भला है और क्या असत या बुरा है, यह वह नहीं जानता है जिसे विद्या के बिना प्रगति कुंठित रहती है और जिसे मां की कृपा नहीं मिलती है। जिस तरह वसंत ऋतु में सौरभ सर्वत्र विकसित होता है, उसी प्रकार मनुष्य के अच्छे व्यक्तित्व विकास विद्या से होता है। बसंत ऋतु में पुष्पों के विकास की तरह विद्या से मनुष्य में अनेक सद्गुण विकसित होते हैं। सरस्वती की वाहन हंस जिस प्रकार मधुर बोलता है, उसी प्रकार विद्या में अनुराग रखने वाले को मधुर भाषी होना चाहिए। कर कमलों में वीणा धारण करने वाली भगवती वाद्य से प्रेरणा प्रदान करती है कि हम हृदय रूपिणी वीणा सर्वदा झंकृत करते रहना चाहिए। कर कमलों में वीणा धारण करने वाली भगवती वाद्य से प्रेरणा प्रदान करती है और हमारे हृदय रूपिणी वीणा सर्वदा झंकृत करते रहती है। देहधारी मनुष्य को निश्चय ही अशिक्षित नहीं रहना चाहिए। निरक्षरता मानवता पर अमिट कलंक है। शिक्षा से ज्ञान की वृद्धि होती है और विद्या से सद्गुणों की वृद्धि होती है। अतः शिक्षा और विद्या दोनों ही पूर्ण यत्न से प्राप्त करनी चाहिए। निम्न क्रम से विद्या से अनेक उत्तम गुण की समूह की प्राप्ति होती है और सन्निवेश पूर्वक सुख की उत्पत्ति होती है। विद्या विनय देती है, अर्थात विद्या से मनुष्य विनय प्राप्त करता है। विनयी होने से उसमें पात्रता उत्पन्न होती है। पात्रता होने से वह धन का लाभ करता है और धन से धार्मिक कार्य करता है और तथा धार्मिकता से उसे सुख मोक्ष की प्राप्ति होती है और अंत में भगवत प्राप्ति और भगवान के गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वसंत ऋतु और सरस्वती पूजा की महिमा? मेरे YouTube चैनल में अधिक से अधिक स्टूडेंट्स हैं और विद्या अर्जन करने वाले विद्यार्थी हैं। जड़ विद्या और ये विद्या में हमें अंतर समझना चाहिए
और आप लोग के ऊपर मां सरस्वती की कृपा बरसते रहे, ऐसे मेरी हार्दिक इच्छा है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स लिखें, जिसको रिप्लाई करने में मुझे भी बहुत आनंद होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।